मेरी दीवानगी पर होश वाले बेशक बहस फरमाएं, मगर पहले उन्हें दीवाना बनने की जरूरत है। यह हकीकत है। बुल्ले शाह तो अपने गुरु इनायत शाह के प्रेम में दीवाना हो चुका था, इस कदर कि उसमें दुनिया के चलन चलावों का रत्ती भर होश बाकी न रहा था। इस बेहोशी के आलम में उसके मुरीद मन से जो काफियां फूटी, उससे जो अदाबाजी या कारनामे हुए, वे सब अलबेले थे। होशो हवास वाले उनके मर्म और मायने कहाँ समझ सकते थे। वे इनकी बारीकी और गहराइयां कहाँ भांप पाते। नगर में बुल्ले शाह हिजड़ों के साथ नाच रहा है, यह खबर जब मौलवी साहब को मिली, तब मौलवी साहब मुट्ठियां भींचे बेकाबू हुए, कोठार में रखे लठ की ओर लपके। लगता है इस बदलगाम पर नकेल डालनी ही पड़ेगी, इसकी हेकड़ी बाजी को ठोक बजाकर ही नरम करना पड़ेगा। मौलवी साहब के एक हाथ में लठ और दूसरे हाथ में माला है। वह चल पड़े बुल्ले शाह की ओर। वाह क्या मेल है, एक हाथ में डंडा और दूसरे हाथ में माला। क्या साजबाज है। एक हाथ में वो माला है जिससे खुदा की बंदगी हो रही है, और दूसरे हाथ में वो डंडा है जो बंदगी या इश्क़े खुदा में गुम उसके बंदे पर बरसने को उतावला है। एक और इबादत है और दूसरी ओर एक और इबादतगार की तरफ खिलाफत का भाव है। एक शिष्य के खिलाफ बगावत है। यह विरोधाभास सिर्फ मौलवी साहब की हस्ती में ही नहीं, समाज की तस्वीर में भी झलकता दिखाई देता है। कहने को तो सारा समाज आस्तिक है, ईश्वर का पुजारी है, व्रत नियमधारी है, रीति रिवाजों, प्रथाओं, परंपराओं, कर्म कांडों को निभाने में जी तोड़ श्रद्धा सबूरी से जुटा है। भक्ति सिंधु की ऊपरी लहरों पर खूब जोरों शोरों से तैराकी कर रहा है। लेकिन अगर कोई गुट से अलग इस सतही जलतल को छोड़कर गहराई में डुबकी लगा दे, तो समाज के तेवर ही बदल जाते हैं उसके प्रति। अगर कोई सद्गुरु की शरणागत होकर भक्ति के शाश्वत रूप को अपना ले, तो संसार को यह जरा भी नहीं रुचता, जरा भी नहीं सुहाता। कमाल है, समाज को भक्ति सिर्फ ऊपरी तह तक ही गवारा है। अगर शारीरिक क्रियाओं तक सीमित रहे तो ही मंजूर है। यदि यह भक्ति की खुशबू किसी के तन को भेद कर मन और आत्मा में बसने लगे, तो संसार को यह नहीं रुचता और उसे खतरनाक मान लिया जाता है। भक्ति का रस जिसकी जुबान से लुढ़क कर अंदर दिल को भिगोने लगे, तो संसार उसे नालायक समझता है।
ऐसे प्रेमी के खिलाफ यह समाज हाथ में डंडा उठा लेता है। मीरा जैसी भक्तिमयी पर बावरी कुलनाशिनी जैसे विष बुझे शब्द बाण छोड़ता है। किसी के लिए क्रूस का सामा जोड़ता है और किसी के लिए हलाहल जहर, तो किसी के लिए कैद। यह कैसी रिवायत है, कैसा अजब दस्तूर, कैसी भयंकर विडंबना है यह समाज की। मौलवी साहब वहीं पहुंच गए जहां पर नाच गान हो रहा था। हिजड़ों के बीच बेफिक्र होकर बुल्ले शाह को नाचता देख वे आग बबूला हो गए, परंतु बुल्ले शाह तो अपनी मस्ती में मस्त रहे। ख्याले गैर नहीं, खौफे खानकाह नहीं, ये जानता हूं इबादत कोई गुनाह नहीं। इबादत की है, रूहानी मोहब्बत की है अपने मौला अपने सदगुरु से। यह कोई गुनाह या बदकारी नहीं, कसूर नहीं। उबलते उफनते मौलवी साहब पर जिस जिस की निगाह पड़ी वही दुबक गया। सिर पिटाते हुए कोई आदाब करने लगा, कोई दांतों तले उंगलियां चबाने। हिजड़े भी पेशेवर नचैया थे, मौज में नहीं फितरतन नाच रहे थे। इसलिए उनकी आंखें जैसे ही मौलवी साहब से चार हुई वे भी खौफजद हो गए। सांस रोककर ऐसे खड़े हुए मानो जहरीला सांप सूंघ गया हो। अचानक बुल्ले शाह ने भी देखा कि मौलवी साहब 15-20 फलांग की दूरी पर खड़े तमतमा रहे हैं। उनकी आंखें सुर्ख लाल थीं। यह दृश्य साधारण इंसान के लिए तो खौफनाक था, परंतु एक शिष्य के लिए नहीं। बुल्ले शाह मौलवी साहब को नजरअंदाज करते हुए घूम गए और फिर से थिरकने और गाने लगे। लोका देहत मालियां ते बाबे देहत माल, सारी उम्र पिट पिट मर गया, खुश न सकया वाल। चीना आइयो छड़िंदा यार, चीना आइयो छड़िंदा। चीना एक तरह का अनाज होता है। बुल्ले शाह ने कहा कि चीने की यूं छजाई करो कि सारे कंकड़ पत्थर अलग हो जाएं। लोगों, खासकर मेरे वालिद के हाथों में माला है। उनकी सारी उम्र उसे फेरते फेरते बीत गई। पैर कब्र में लटक गए, मगर नमक भर भी उनके कुछ पल्ले नहीं पड़ा। एक बाल भर भी फायदा नहीं हुआ। इसके उलट मुझे अपने गुरु से रूहानी दात मिल गई है। इबादत की ऐसी इलाही राह मिली है कि मैं माला माल हो गया हूं और मेरे वालिद अभी कंगाल ही हैं। यह सुनते ही मौलवी साहब का अंगारों लपटों से भरा लावा फूट पड़ा। मौलवी साहब लठ लिए बुल्ले शाह की तरफ दौड़े। सच ही एक शायर ने खूब कहा है कि कदम मैं खाने में रखना भी कारे पुख्तारी है। जो पैमाना उठाते हैं वो थर्राया नहीं करते। बुल्ले शाह इलाही मैं खाने की इस रीत से अच्छी तरह वाकिफ थे। वहां पीने का फन रखता था। इसलिए जब मौलवी साहब का मोटा लठ तेजी से करीब आता दिखा तब बुल्ले शाह थरथराया नहीं, न ही उसके हाथ से खुदाए इश्क का प्याला छूटा।
न ही चढ़ा नशा काफुर हुआ, वह तो बस थिरकता रहा और थिरकता ही रहा। कुछ इस बेपरवाही से कि तेरे हाथों से जो तराशे गए हैं, तेरे नूर से जो नूराने हुए हैं, क्या चोट देगा संसार उन्हें, तेरे इश्क के जो दीवाने हुए हैं। जैसे ही मौलवी साहब बुल्ले शाह को मारने के लिए लठ घुमाए कि एक हैरत अंगेज घटना घटी। अचानक रूहानियत की ऐसी खुशगवार हवा बही कि बुल्ले शाह में रुनन झुनन करते फुहारों का रुख मौलवी साहब की ओर आ गया। उसकी ठंडी बूंदें उन्हें भी भिगोने लगे। अचानक मौलवी साहब अपनी सैयदी ऐंठ में तने न रह सके, अदब से खड़े न रह पाए। लहरा उठे, ठुमक उठे, थेई थेई करके लचकने और थिरकने लगे। यह एक काल्पनिक किस्सा नहीं है। बुल्ले शाह की कहानी में रोचकता का पुट जोड़ने के लिए इसे गढ़ा नहीं गया है, परंतु यह बुल्ले शाह के जीवन की सरासर सत्य घटना है। धीरे धीरे नाचते नाचते मौलवी साहब इतने गदगद हुए कि काफिया बाजी पर भी उतर आए। बुल्ले शाह के सदके लेकर वे गाने लगे कि पुत्र जिन्हा दे रंग रंगीले, मापे वे लैंदे तार, चिनाइयों छड़िंदा यार, चिनाइयों छड़िंदा यार। माने अगर औलाद पर इबादत की ऐसी रंगीनी छा जाए तो वह अपने माँ बाप को भी तार देती है। ऐसी औलाद के सदके बुल्लिया तेरे सदके। बुल्ले शाह ने देखा कि अब्बू इस करिश्मे का सेहरा उसके सिर बांध रहे हैं। उसके मुर्शीद अर्थात सदगुरु इनायत शाह के रहमो करम को समझ नहीं पा रहे हैं। एक शिष्य के लिए इससे बढ़कर अफसोस का मुद्दा और क्या होगा। बुल्ले शाह भी कातुर हो उठे। सुनो अब्बू, सुनो कस्बे वालों, ये मेरा नहीं, मेरे सदगुरु का फजल है, मेरे मुर्शीद का फजल है, मेरे इनायत का कर्म है। इसलिए सदके जाना है तो उनके जाओ, सलाम करना है तो उस पीर को करो, उसके रूहानी मैखाने को करो। सलामे पीरे मैखाना, सलामे पीरे मैखाना। थाप तर्ज के साथ बदलती गई, साथ ही थिरकन भी उनकी रहमत का दामन छू के सुबह कामयाब आई। अता हो गया तुझको भी तेरे हिस्से का पैमाना, सलामे पीरे मैखाना, सलामे पीरे मैखाना। उनकी खाके कदम से है रोशन हस्ती की पेशानी, तबस्सुम से उसकी शादाब है बस्ती हो की वीराना। सलामे पीरे मैखाना, सलामे पीरे मैखाना। ये दोनों शाही दीवाने गुरु के मैखाने के भर भर कर जाम अंदर उड़ेलते रहे। मस्ती में चूर हुए देर शाम तक झकोले खाते रहे, झूमते रहे। मौलवी साहब को आज वो मिला जो उन्होंने कई वर्षों की इबादत से नहीं पाया था। बुल्ले शाह ने बताया कि यह मस्ती उनकी गुरु की कृपा है। बुल्ले शाह ने मौलवी साहब को इनायत शाह की शहनशाही से अवगत कराया और उन्हें भी उनकी शरण स्वीकार करने का प्रस्ताव रखा। मौलवी साहब राजी खुशी बुल्ले को इनायत शाह के आस्थाने में रहने को रजामंदी प्रदान करती।